नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी गाइड के इस करंट अफेयर्स विश्लेषण में। हम जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना COP29 यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन देखेंगे। COP29 क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज एक वार्षिक सम्मेलन है जहां देशों के प्रतिनिधि मिलकर जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर चर्चा और बातचीत करते हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC इन वार्ताओं का संचालन करता है और COP29 इस इवेंट का 29वां संस्करण है। COP29 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देशों को जलवायु कार्यवाही पर निर्णय लेने, उत्सर्जन में कमी के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने और पेरिस समझौते के अनुरूप वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की दिशा में कदम उठाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारत की भूमिका। भारत लंबे समय से जलवायु चर्चाओं का एक प्रमुख सदस्य रहा है। दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले और तेजी से विकसित हो रहे देशों में से एक होने के नाते भारत को जलवायु परिवर्तन से निपटने में अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि भारत पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। COP29 में भारत की भूमिका अंतरराष्ट्रीय जलवायु नीतियों को आकार देने, जलवायु न्याय के लिए वकालत करने और विकासशील देशों के हितों को उचित रूप से प्रतिनिधित्व देने में महत्वपूर्ण रही है। COP29 में भारत की प्रतिबद्धता। एनहांस्ड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। भारत ने अपनी NDCs यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है, जो देशों द्वारा उत्सर्जन कम करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए किए गए राष्ट्रीय प्रयास होते हैं। भारत की NDCs में शामिल हैं नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है, जिसमें मुख्य रूप से सौर और पवन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 2070 तक नेट जीरो। भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का वचन दिया है, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वन रोपण और कार्बन अवशोषण। भारत ने वन क्षेत्र को बढ़ाने की योजना बनाई है ताकि कार्बन अवशोषण को बढ़ाया जा सके और जैव विविधता को बेहतर किया जा सके। सतत विकास। भारत एक ऐसे सतत विकास मार्ग पर जोर दे रहा है जो पर्यावरणीय लक्ष्यों से समझौता किए बिना सामाजिक आर्थिक विकास की अनुमति देता है। जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। भारत ने विकासशील देशों के लिए पर्याप्त वित्तीय समर्थन की आवश्यकता उठाई है, जिसमें जलवायु शमन और अनुकूलन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी शामिल है। भारत ने विकसित देशों से $100 बिलियन वार्षिक जलवायु कार्य के लिए अपने वादों को निभाने की मांग की है। जलवायु न्याय और समानता। भारत जलवायु न्याय का समर्थन करता है, जो सामान्य लेकिन भिन्न जिम्मेदारियों यानी CBDR के सिद्धांत पर जोर देता है। भारत का कहना है कि विकसित देशों को, जो ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें इस संकट का समाधान करने में अधिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए। COP29 में भारत के मुख्य फोकस क्षेत्र। 1. अनुकूलन और लचीलापन निर्माण। भारत विशेष रूप से कमजोर समुदायों जैसे किसानों, तटीय जनसंख्याओं और बाढ़ या सूखा जैसी चरम मौसम घटनाओं से प्रभावित लोगों के लिए अनुकूलन रणनीतियों पर जोर दे रहा है। भारतीय सरकार जलवायु लचीला बुनियादी ढांचा बनाने और आपदा तैयारी के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 2. सतत कृषि और जल प्रबंधन। भारत का कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। COP29 में जलवायु समझौता कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने, जल उपयोग दक्षता में सुधार और कृषि से उत्सर्जन को कम करने पर चर्चा की गई। जल प्रबंधन भी एक केंद्रीय मुद्दा था, जिसमें जल संरक्षण उपायों को लागू करने और समान जल पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। 3. ऊर्जा संक्रमण और डिकार्बनाइजेशन। भारत एक निष्पक्ष ऊर्जा संक्रमण पर जोर दे रहा है, जो सुनिश्चित करता है कि जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बदलाव उचित और समान हो। एक प्रमुख प्राथमिकता स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, ऊर्जा भंडारण प्रणालियां और हरित हाइड्रोजन का विकास शामिल है। चुनौतियां और विवाद। हालांकि भारत ने COP29 में महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं की हैं, लेकिन इसे अपने आर्थिक विकास और जलवायु लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रखने में कई चुनौतियां हैं। ऊर्जा गरीबी। भारत की बड़ी आबादी अभी भी विश्वसनीय बिजली तक पहुंच से वंचित है। स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण करते हुए सभी के लिए सस्ती बिजली सुनिश्चित करना एक प्रमुख चुनौती है। विकसित देशों से वित्तीय समर्थन। भारत लगातार विकसित देशों से अधिक वित्तीय समर्थन की मांग कर रहा है, ताकि विकासशील देशों को उनके जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सके। ऐसे वादे जैसे $100 बिलियन वार्षिक राशि का वचन अब तक पूरी तरह से पूरे नहीं हुए हैं। भारत की प्रतिबद्धताओं के भू राजनीतिक प्रभाव।
COP 29 में भारत की भूमिका इसके भू राजनीतिक रणनीति पर भी प्रभाव डालती है। जलवायु न्याय की वकालत करके भारत जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। इसका सक्रिय भागीदारी दक्षिण सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है, जहां विकासशील देश जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए ज्ञान, प्रौद्योगिकी और संसाधनों को साझा करते हैं। भारत की जलवायु क्रियावली नीतियां उसके प्रमुख देशों जैसे अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों में भी भूमिका निभाती हैं, जो वैश्विक उत्सर्जन में प्रमुख योगदान करता है। तो दोस्तों, COP 29 में भारत की भागीदारी यह दर्शाती है कि देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गंभीर है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि विकास की आवश्यकताएं भी पूरी हों। भारत ने वैश्विक जलवायु वार्ताओं में नेतृत्व दिखाया है, जलवायु न्याय के लिए वकालत की है और विकासशील देशों के लिए वित्तीय समर्थन की आवश्यकता को उठाया है। COP 29 में की गई प्रतिबद्धताएं भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, न केवल इसके पर्यावरणीय नीतियों के संदर्भ में बल्कि वैश्विक भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी। इस तरह के और भी करंट अफेयर्स विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करें UPSC गाइड को और अपडेट रहें। धन्यवाद।